हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। जम के पढ़ रहे हो क्या? कहाँ तक हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 3 सबका हो गया होगा। तो पार्ट फर्स्ट हो गया होगा, पार्ट सेकंड हो गया होगा, पार्ट थर्ड हो गया होगा। पूरे कंसेप्ट सब आपका क्लियर हो गया होगा। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे क्लियर। आ जाओ। तो हम लोग देख रहे थे जहाँ तक हुआ था पार्ट 3 में, ठीक उसके आगे। हाँ, क्या है? चलिए, तो यह है एक स्क्वायर ले लो। ले लिया। एक बैटरी लगा दो। बैटरी लगाइए 20 वोल्ट की। सभी साइड बराबर हैं। स्क्वायर बना दीजिए ठीक से। सब साइड L L L L। करंट आई, यहाँ से वापस करंट आई ठीक सेंटर पर, P पॉइंट पर। BP का मान बताइए। चलिए, नंबर 1 करिए, जल्दी आंसर बोलिए। नंबर 2 आ जाइए। कॉपर की एक पाइप लीजिए। कॉपर की पाइप लीजिए। ले लिया? हाँ, 2 नंबर में कॉपर के एक पाइप लीजिए। ले लिया? चलिए, यहाँ करंट इंटर कराइए कॉपर की पाइप में। जस्ट इसे अपोजिट साइड से करंट को बाहर निकाल दीजिए। आई यहाँ इंटर करी, आई वहाँ बाहर निकले। 2 नंबर हो गया। आ जाइए, 3 नंबर लीजिए। एक क्यूब बनाइए। एक क्यूब बनाइए। सभी साइड इक्वल लेंथ के वायर हैं। एक क्यूब बनाइए। सभी साइड इक्वल लेंथ के वायर हैं। क्यूब है तो सब बराबर होंगे ही होंगे, जानते ही हैं। सब L है। सभी L, ओके, सब L। चलिए, यहाँ करंट आई इंटर करा दीजिए। करा दिया? ठीक इसके अपोजिट डायगोनल, क्यूब का डायगोनल आई, वहाँ से आई को बाहर दिखाइए। दिखा दिया? आ जाइए। इसके भी सेंटर पर B का मान बताइए। इसके भी सेंटर पर B का मान बताइए। 3 हो गए। आइए और ले लें। हाँ, चलिए 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर पर एक और स्क्वायर लीजिए। ले लिया? एक और स्क्वायर ले लिए। चलिए, यहाँ से ना, यहाँ से करंट इंटर कराइए आई, और यहाँ बाहर निकालिए करंट। इसके सेंटर पर बताइए। 4 हो गया। 5 नंबर लीजिए। हाँ, हो गया। एक सर्किल बनाइए। जस्ट पॉइंट के सामने, सेंटर के सामने एक लाइन ड्रा करिए। यहाँ करंट आई इंटर कराइए। यहाँ पर कर दिए। चलिए, 5 हो गया। आ जाइए 6। हाँ, 6 ले लीजिए। ये 2 इनफाइनाइट वायर लीजिए। यह भी ठीक मिड में पॉइंट लीजिए। मीन्स ये पूरा दोनों के बीच का सेपरेशन D लीजिए, और ये वाला ना D/2 लीजिए और पॉइंट लीजिए। ठीक, तो देखिए, तो जहाँ जहाँ पॉइंट लगे हुए हैं हर जगह B लिख दीजिए। B लिखिए। यहाँ भी B लिखिए। करंट इसमें I दिखाइए, इसमें भी करंट I दिखाइए। तो आपके सामने क्या आया? 6 क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी डायग्राम बने हुए हैं सबके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना है। निकालिए अपना आंसर। 6 क्वेश्चन, 6 मिनट। आंसर बताइए फटाफट।
अपना अपना आंसर निकालिए सब लोग। हाँ हट जाए, चलो हाँ ठीक दिख रहा है। हाँ चलिए सभी का आंसर लिखिए फटाफट। अभी पार्ट 3 में पढ़े हैं ना सब, तो पार्ट 3 में पढ़े हैं, बस उसी का कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू वही उसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए यानी कि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में केवल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, क्या होगी। अब इसके बाद अभी आने वाला है पार्ट नंबर 5, तुरंत अभी आ रहा है पार्ट 5 मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 5, क्लियर। और वहाँ देखेंगे टॉपिक दूसरा होगा, वहाँ पर फोर्स का कैलकुलेशन होगा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैसे निकाला जाएगा, और जब वह 2D में होगा तब भी, 1D में होगा तब भी, 2D में होगा तब भी, और वह पार्टिकल 3D में मूव कर रहा होगा तब भी, मीन्स कि आई जे के भी रहेगा तब भी, केवल दो इसमें से आई जे या जे के या के आई रहेगा तब भी, और यदि केवल एक ही दिशा में मूव कर रहा होगा तब भी। कैसे सॉल्व करेंगे फिलहाल अभी यहाँ जो सामने है पहले उसको, हाँ आंसर निकालिए अपना अपना सब लोग। हो गया, कर लिए होंगे सब लोग, तो वहीं रोक दीजिए, वीडियो वहीं पर रोक दीजिए, हम तो रुके ही हैं वीडियो वहीं पर रोकिए, और वीडियो वहीं पर रोक करके सबका आंसर लिखिए, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा सब। चलिए अब लिख चुके होंगे, अब मैं अपना शुरू करूँ, ठीक आ जाइए। चलिए देखिए, तो डिस्कशन ऑफ द पार्ट फर्स्ट, दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, जो भी करंट यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे आई होगी करंट, फिर आधा, देखिए इधर का पार्ट देखना होगा हमको, पीछे अभी डिस्कस किए हैं हम लोग ना पीछे, मीन्स कि पार्ट 3 में अभी सब कुछ डिस्कस हुआ है, वेल ज़बरदस्त कंसेप्ट। हाँ कहाँ पर, P100 फिजिक्स, और मैं वही STP सर, कमान। तो देखो यहाँ के करंट आई, ये करंट यहाँ पर कितनी हो गई I/2, फिर यहाँ पे करंट हो गई I/2, I/2 करंट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई I/2, और देखो ये करंट आई I/2, यहाँ हो गई I/2, मीन्स कि जितनी करंट इधर है, जितनी करंट एंटी क्लॉकवाइज, ओके एंटी क्लॉकवाइज, उतनी ही करंट क्लॉकवाइज। ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि L L L है तो रेजिस्टेंस बराबर होंगे ऊपर के पूरे इसे, तो करंट हाफ हाफ बनेगी, तो I/2 ऊपर और I/2 नीचे बटेगी करंट। तो जितने फील्ड इस वाले की फील्ड देखिए, नीचे वाले की फील्ड किधर हो रही है आउटवर्ड, ऊपर वाले की फील्ड किधर हो रही है इनवर्ड। तो यहाँ पर दो फील्ड आ रही है, इस दोनों फील्ड बराबर है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, मीन्स कि जितना क्रॉस उसी पर उतना ही डॉट, जितना क्रॉस उतना ही डॉट इस पॉइंट पर। रिजल्ट क्या हुआ 0, तो आंसर ऑफ दिस B = 0, बी श्योर। यानी कि पहले डायग्राम का आंसर कितना आ गया 0, 100% 0, क्लियर, ओके। आइए अब हो गया, कोई डाउट पहले वाले में देख लिया, चेक किया, फिर से देख लो बेटा। यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज, ऊपर वाली क्लॉकवाइज, नीचे एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के फील्ड अपोजिट होनी है। इसकी फील्ड किधर होनी है आउटवर्ड, देखो इतने की आउटवर्ड, और उसकी किधर होनी है इनवर्ड। तो बराबर फील्ड, देखो ऊपर भी बराबर, यहाँ भी बराबर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर 0। तो व्हाट इज आंसर 0, ओके। आइए पहला पार्ट हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आ जाइए नंबर 2 पर, पार्ट नंबर 2, यहाँ पे चलिए। यहाँ क्या हो रहा है, आइए देखिए, करंट आई यहाँ पर एक करंट हो गई I/2, एक करंट हो गई I/2। अब ये करंट आई, फिर यहाँ I/2, यहाँ भी, यहाँ पहुँची, यहाँ से बाहर गई, एक करंट आई I/2, इसमें भी देख रहे हैं ना, ये एकदम वही फिगर, वही डायग्राम ही है बिल्कुल। देखिए एक करंट देख रहे हैं, यस एंटी क्लॉकवाइज,
ये करंट क्लॉकवाइज, दो फील्ड, एक ऊपर एक नीचे अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इसी पर डॉट भी है और इसी पर क्रॉस भी है ना दोनों, यानी कि यह भी दोनों फील्ड बराबर हैं और अपोजिट हैं। तो यहाँ पर B बराबर अवश्य 0 होगा। ओके, दो फिगर हो गए। जबरदस्त तरीके से समझिए, व्हाट इज द कंसेप्ट। दो फिगर हो गए, 1 नंबर और 4 नंबर हो गए आपके। आइए 2 नंबर और 5 नंबर में चला जाए, नंबर 2, नंबर 5। चलिए और आगे बढ़िए। अपना अपना आंसर मिलाइए। चलिए नंबर 2 पे आ जाइए। यहाँ जब करंट आ रही होगी तो ये करंट ऐसे घूम के आई ऐसे। अब इस पाइप को क्या देखिए, देख रहे हैं ना, तो करंट अब यहाँ से करंट ऐसे भी जा रही होगी, ये करंट ऐसे जा रही होगी कि नहीं। यहाँ से देखिए 2 रास्ते मिल रहे हैं इसको, इधर भी हो रही है। अब देखिए क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है चारों तरफ से ना, ये कॉपर पाइप है, एक पाइप है, और जो पाइप है वह सिमेट्रिक है, बिल्कुल है सिमेट्रिक पाइप है। हाँ, तो कहीं पर भी यदि पाइप को हम ऐसे ले, पाइप को ऐसे देखिए, एक इधर ले लीजिए, जैसे एक यहाँ लिए है ना, ऐसे एक यहाँ ले लीजिए। तो कहीं पर भी जब आप लेंगे तो 2 वायर के जैसा आप ना ऐसे पाइप को मान सकते हैं कि ऐसे ऐसे पैरेलल में बहुत सारे, पैरेलल में ना बहुत सारे क्या वायर लगे हुए हैं सब। और सभी में कोई भी 2 लीजिए, एक आमने सामने, कोई 2 ले लीजिए आमने सामने, ले रहे। करंट एक है, दिशा एक है, उनके बीच की फील्ड क्या होगी जानते ही, अभी डिस्कस किए थे पार्ट 3 में। क्या होगी? 0 होगी, अवश्य 0 होगी। कैसे करके देख लिए। देखिए ये है एक वायर है, एक वायर यह है ना, इसमें करंट आई, इसमें भी करंट आई, ठीक बीच में कहीं बिंदु ले लीजिए। चलिए इसकी फील्ड कहाँ पे जा रही है, देखिए इनवर्ड। अब दूसरा नियम बताया हूँ, हाथ से पकड़िए वायर को, फिंगर की कर्लिंग जिधर होगी, देखिए पकड़ेंगे जब तो आपका ये फिंगर कहाँ जा रहा है, पॉइंट पर, इनसाइड हो गया, इनसाइड जा रहा है ना, तो फील्ड इनसाइड हो गई। डीपी रूल लगाइए, केवल 2 फिंगर लीजिए बस। देखिए करंट की दिशा में इस इंडेक्स फिंगर को लगा देते हैं ना, लगा दीजिए, लगा दिया। रोटेट करिए क्लॉकवाइज, दाहिने रोटेट किया जाता है, करिए, इनसाइड जा रहा है ना, तो इसका इस वाले का हो गया इनसाइड। आइए इसका देखिए, हाँ इसका चल करिए, ऐसे जाएगा अंगूठा, इनसाइड जाएगा, एक चक्कर मारता हुआ बाहर निकलेगा, तो उसी बिंदु पर देखिए, उसी बिंदु पर एक ही बिंदु पर आ रहा है, इसका आ रहा है क्रॉस, इसका आ रहा है डॉट उसी बिंदु पर, तो दोनों क्या हो गए, B बराबर क्या हो गया, 0 होना है। अब इस पाइप को कितने से मान लिया जाए, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रेट वायर मान लीजिए। चलिए मानिए ऐसे, देखिए ऐसे, देखिए देख रहे हैं ना, ऐसे, और लगाइए, हाँ और लगाइए, ऐसे लगाइए, लगाते जाइए, ऐसे लगाते जाइए, लगा रहा है ना, ऐसे, तो क्या बनेगा, ऐसे लगा दिया तो पाइप बन जाएगा नहीं, हाँ पाइप बन जाएगा। उस पाइप में कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, आमने सामने का, जस्ट वर्टिकली अपोजिट पॉइंट लीजिए, देखिए ऐसे ले रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे हो गया ना। तो हाँ एक लेंगे, एक पॉइंट लेंगे तो ठीक उसके सामने लीजिए, 2 पैरेलल हो गए, उनके बीच में, ओके। तो उनके बीच में किसी भी 2 के वायर के बीच में कितना होना है, 0। तो जब 0 हो गया तो यहाँ पर B का मान क्या हो गया, ओके, बाय द सिमेट्री 0 0 मीन्स कि B क्या मान क्या रहा, 0। फैंटास्टिक। आ जाइए, अब आइए 5 नंबर पर। करंट यहाँ पे आई, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, यहाँ भी हुआ I/2, यहाँ भी हुआ I/2। देखिए ये कैसे ही, एंटी क्लॉक मीन्स आउटवर्ड,
करंट I/2 बराबर है तो फील्ड भी बराबर होगी, आउटवर्ड इसका इनवर्ड, इसी पॉइंट पर आउटवर्ड, इसी पॉइंट पर इनवर्ड, और दोनों हैं बराबर, B बराबर 0। ओके, क्लियर, फैंटास्टिक। चलिए हाँ, और आइए नंबर 3 और नंबर 6 दो बचे हैं, इनका आंसर नंबर 3 नंबर 6। चलिए इनका आंसर पे आ जाइए। हाँ, यहाँ पे करंट गई ना, 3 पार्ट में डिवाइड हुई। देखिए I/3, यहाँ पर भी I/3 है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक रूम जहाँ बैठे हो आप, एक रूम ले लीजिए, ले लिए, चलिए तो कोई भी एक फेस ले लीजिए आप, कोई भी जहाँ बैठे हुए एक फेस ले लीजिए, ले लिया। यहाँ पर मीन्स एक कॉर्नर लीजिए, तो देखे होंगे कि एक कॉर्नर पर आपको 3 साइड, एक कॉर्नर कितने से मिलता है, एक कॉर्नर आपको 3 सरफेस से बनता है ना, और एक कॉर्नर पर आपको 3 एज दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से, देखिए ऐसे 3 एज दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है 3 एज, देखिए ऐसे होगा एक कॉर्नर, देखिए देखा, ठीक। चलो अब ठीक ऐसे ही इसके अपोजिट में भी होगा, ठीक इसके अपोजिट में भी ऐसे ही होगा, ठीक। आइए जरा सिमेट्री देखिए। अब ये जो करंट आई यहाँ पर, और ये करंट, देखिए थोड़ा सा इसको पहले आ जाइए, यहाँ इंटर कराइए, यहाँ बाहर निकाल रहे हो आई करंट, तो यहाँ जो आ रही होगी अवश्य ही आई ही होना चाहिए, जितनी करंट इंटर करी उतनी करंट बाहर निकलेगी, श्योर है। तो देखो कितनी साइड मिल रही है वहाँ पर, 1 2 3, चूँकि आई ही होना है और 3 बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि I/3 ये भी होगा, I/3 ये भी होगा, और I/3 ये भी होगा, क्योंकि जितना इंटर किया उतना ही बाहर है ना। अच्छा, आमने सामने वाले फेस पे तो हो गया क्लियर, आमने सामने फेस हो गया। चलो अब जा देखना, अब किसी दो को ले लीजिए, जैसे यदि एक यह है तो एक ऊपर वाला देखिएगा दिस एंड दिस, दोनों पढ़ लीजिए, जहाँ से इंटर कर रहा, जहाँ से बाहर निकल रहा, देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी I/3 है, वहाँ भी I/3 है, ठीक। जो यहाँ है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, जो यहाँ है वही यहाँ है, हो गया, और जो यहाँ है वही यहाँ है, सेंटर सभी साइड से बराबर दूरी पर है। ये तो वही बात हुई कि जो अभी 2 वायर के ठीक बीच में मिड पॉइंट पर करंट एक ही दिशा में है, 2 पैरेलल वायर हैं, 2 पैरेलल वायर हैं, 2 पैरेलल ऐसे, तो इनके ठीक बीच में फील्ड अवश्य 0 होगी, बशर्ते कि दोनों में करंट एक ही दिशा में जा रही हो, क्योंकि वह पॉइंट एक वायर के लेफ्ट होता है तो दूसरे वायर के राइट पड़ता है। और क्या सिंपल सी टेक्निक है ना, क्या टेक्निक है, LURD हाँ, व्हाट LURD, ओके, LURD याद कर लो, हाँ सब बहुत आसान सब है, तुरंत देखते ही आंसर मारने के लिए सब टेक्निक है, हाँ मैजिकल फिजिक्स, ओके। LURD, लेफ्ट पॉइंट यदि लेफ्ट तो अपवर्ड, पॉइंट यदि राइट तो डाउनवर्ड अवश्य होना है। कहीं पर भी वायर ऐसे है, मान लो वायर है और उसमें करंट बह रही है I, LU लेफ्ट अपवर्ड, RD राइट हैंड डाउनवर्ड,
मीन्स के डाउन होगा पक्का, ये अपवर्ड होगा पक्का। क्या? आर डी, राइट हैंड, आर मीन्स राइट हैंड, दाहिना, दाहिने किनारे, और डी में डाउनवर्ड। अब देखना एल यू लेफ्ट, तो ये वायर के दाहिने है ना, नीचे होगा पक्का, नीचे होगा। देखो ये देखो अपवर्ड, यानी ऊपर ही होना है। क्या? एल यू, एल यू आर डी, व्हाट? एल यू आर डी। जब कहीं पर कोई दो वायर लेते हो और यदि उनमें करंट एक ही दिशा में है और उनके बीच में बिंदु है, तो देखना यह पॉइंट इस वाले वायर के तो दाहिना है, लेकिन इसका बायां है। मीन्स कि वायर नंबर ए और बी है ना, देखो ये बिंदु किधर पड़ रहा है? इसके दाहिने और इसके बाएं, मीन्स इसका राइट, इसका लेफ्ट। और राइट लेफ्ट में अपोजिट होता है। कोई बिंदु यदि राइट लेफ्ट है, किसी के राइट किसी के लेफ्ट, तो फील्ड कभी एक दिशा में हो ही नहीं सकती, क्योंकि राइट लेफ्ट में हमेशा क्या होता है भाई? राइट और लेफ्ट। तो राइट में ध्यान देना, जिसका होगा राइट उसका होगा डाउनवर्ड, जिसका होगा लेफ्ट उसका होगा अपवर्ड। अब देखो भाई, चलो नंबर ए वाले का देखना क्या आ रहा है। ए वाले का राइट है, डाउनवर्ड, यानी ए का ना डाउनवर्ड हो गया। अब बी का देखना जरा सा, बी का क्या हो रहा है? अपवर्ड, अपवर्ड। तो इसका हो गया अपवर्ड, मीन्स कि इसी पे डाउनवर्ड, इसी पे अपवर्ड। इसका बी, ए का डाउनवर्ड और बी का अपवर्ड। चूँकि दोनों बराबर हैं, वैल्यूज सारी बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, करंट बराबर है, दो ही चीज़ चाहिए, दोनों बराबर है, तो हर हाल में यहाँ पे बी बराबर क्या होना है? 0। तो अब हमेशा के लिए आपको याद हो गया, क्या याद हो गया? कि यदि दो वायर हैं, पॉइंट उनके ठीक बीच में है, करंट एक ही दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर बी का मान अवश्य 0 होगा, बी का मान अवश्य 0 होगा। क्लियर? क्या पढ़े हो? एल यू आर डी, बोलो जल्दी। एल यू आर डी, हाँ ला तो जानते ही हो, ला तो लगा ही लोगे, ला तो मालूम है ना। मैक्सवेल स्क्रू रूल पता है, मैक्सवेल स्क्रू रूल जानते हो, एसडीपी रूल जानते हो, 2 फिंगर हाँ मोड़ दिया तुरंत क्लॉकवाइज घुमा दिया, वो भी जानते हो। अब तीसरा टेक्निक, ट्रिक्स, मैजिकल फिजिक्स। क्या? एल यू आर डी वायर है, देखा कि एल यू मीन्स अपवर्ड, लेफ्ट, एल मीन्स लेफ्ट, बायां, एल यू आर डी। राइट हैंड है तो डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंड है तो अपवर्ड, बस एल यू आर डी, एल यू आर डी। याद करो, याद करो, एल यू आर डी, बोलो एल यू आर डी। याद हो गया? ठीक हो गया। चलो, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई? 0 कन्फर्म, 100%। आ जाओ, आ जाओ। तो फिर अगला पॉइंट, नेक्स्ट। अब इसके आगे आ जाओ और आ जाओ। देखो 6 नंबर हो गया ना, 6 नंबर, हाँ ये भी हो गया, हाँ सब हो गया। तो 6 भी हो गया और आपका 3 नंबर भी हो गया, हो गया। चलो, तो सारे डायग्राम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यदि कहीं पर भी बतानी है आपको ना, कहीं पर भी यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो आप बहुत ही आसानी से मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। फैंटास्टिक क्वेश्चन सारे, आसान से आसान और टफ से टफ, आपको सब कुछ आना चाहिए। कुछ भी ऐसा न रहे कि जो आप कहें कि हम नहीं जानते हैं ना, ये नहीं, कुछ भी ऐसा ना रहे कि जो कहो कि नहीं जानते। यह वायर इनफाइनाइट से आ रहा है, करंट लेते हुए आ रहा है, और करंट इसकी इधर निकल जा रही है। कहाँ जा रही है? इनफाइनाइट पे जा रही है। देखना, ये करंट आ रही है आई, यहाँ पे पहुँची, यहाँ से देखो वायर नीचे गया हुआ, करंट आगे चली गई, इनफाइनाइट से आई, इनफाइनाइट को गई। यहाँ भी आई, ये भी आई ही होगा, जानते ही हो, ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों आई है। हाँ, अब ये बीच की डिस्टेंस एल मीटर है, एल मीटर।
बीच की डिस्टेंस L मीटर है, ठीक मिड पॉइंट पर मीन्स कि L/2 पर, एक वायर से L/2 पर पॉइंट है P और P बिंदु पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, चलिए सॉल्व करिए, अपना अपना सॉल्व करो सब लोग। हाँ क्वेश्चन क्लियर है ना, फर्स्ट क्लास। हाँ चलो आंसर निकालिए, आंसर मारो जल्दी फटाफट, लेट नहीं होना चाहिए। अब सॉल्व करो। हाँ क्या करिएगा, मैं शुरू करूँ? चलो भाई देखो, इसको सॉल्व करने के लिए जितने सेगमेंट वायर के दिखाई दे रहे हैं आपको, एक सेगमेंट ये दिखाई दे रहा, तो इस बिंदु पर मान लो इसका तो कुछ नाम दे दो, इसका B1, इसका भी नाम दे दो कि इस वायर का इस पॉइंट पर B2 है, इस वायर का इस पॉइंट पर B1 है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, इसको नाम दे दो इसका कि इसके द्वारा यहाँ पर फील्ड B3 है और इसके द्वारा यहाँ पर फील्ड B4 है मान लो। चलिए अब आप टोटल फील्ड कितनी होगी तो जानते ही हो, कि बिना उनका डायरेक्शन चेक किए, टोटल फील्ड क्या होगी आप तो बता नहीं सकते। तो डायरेक्शन सबका देखना होगा कि उस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, किसका, कौन जीरो है कौन नहीं जीरो है, कौन किस डायरेक्शन में है। तो दोनों बातें, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, यानी कि वह कितना आ रहा है फील्ड, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, दूसरा पॉइंट उसमें ये देखना है आपको कि उसकी डायरेक्शन क्या है। दो चीज़ें ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले पॉइंट तो ये देखा जाए कि यह जो वायर देखो जा रहा है स्ट्रेट, यह पॉइंट उसी पर है, उसी को आगे बढ़ा देते तो उसी पे आता ना। तो यह साफ क्लियर है कि B1 बराबर 0 हो गया, क्योंकि आपको पीछे मैं बता चुका हूँ टेक्निक कि कहीं पर भी यदि कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, यदि यह वायर पर स्थित दिखाई दे रहा हो, मीन्स कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो, लेट एनी पॉइंट लाइज ऑन द वायर, देन magnetic field on the wire will be certainly 0. Clear? That will be 0. तो therefore this is reason that 5B1 equal to 0 means क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट है ना P पॉइंट इस वायर के बिल्कुल, P पॉइंट इस वायर, ये वायर आगे जाता तो उसी पर आता, इसलिए B1 0 हो गया। लेकिन क्या B2 भी 0 होगा? नहीं भाई, पॉइंट यहाँ है, वायर यहाँ है ना, ऐसे जा रहा वायर, वहाँ नहीं 0 होगा। तो B2 है लेकिन B1 0 है। चलो इधर देखो तो B3 है लेकिन B4 0 है। देखिए B4, यह देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन इधर, हाँ इस डायरेक्शन से कंफ्यूज मत होना, केवल ये देखना कि पॉइंट वायर के ऊपर लाइज कर रहा है कि नहीं, मीन्स पॉइंट इज ऑन द वायर और नॉट, एंड लेट पॉइंट IPS to lies on the wire, then magnetic field certainly will be 0. So therefore this is reason that 5B4 will be 0 here. तो दो तो वैसे ही 0 हो गए, अब बचे दो तो वैसे ही 0 हो गए, अब बचे दो। आइए अब बचे दो, कौन, अब इनको देखना है भाई। चलो तो अब दो बचे, कौन कौन, तो B1 0 हटेगा, छोड़ दिया जाए इसको, और ये B4 0 हो गया। अब देखना तो उनको B2 देखना। आ जाइए B2, माइंड हियर, यदि करंट, ध्यान देना, ऊपर जाती, ऐसे सोचना है आपको, यदि करंट ऊपर जाती तो फील्ड डाउनवर्ड होती, यदि करंट ऊपर जाती तो फील्ड डाउनवर्ड होती, लेकिन करंट नीचे जा रही है तो इसलिए, देखो फिर से सुनो, देखो ध्यान देना, कहीं पर भी चेक करना हो ना, ऐसे वायर है मान लो, तो आप जैसे उल्टा लगाने में तो दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी। तो क्या करो, मान लो यहाँ वायर है और करंट है डाउनवर्ड्स, अपने मन में सोचो कि करंट ऊपर है, सोचो करंट ऊपर है, चलो ऊपर ले लिया। करंट जब हम ऊपर मान रहे हैं, ध्यान देना, करंट जब हम ऊपर मान रहे हैं तो फील्ड डाउनवर्ड आ रही है,
लेकिन चूंकि रियल में तो करंट नीचे है तो फील्ड देखो, हाँ ऊपर जब माने थे तो डाउनवर्ड जा रही थी, उल्टा करना है उसका, उल्टा करना है, यानी कि जब करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड अपवर्ड हो गई। ऐसे फिर से सुनो, यदि करंट ऊपर होती, ऊपर ये वाला, तो फील्ड डाउन होता ना, डाउनवर्ड होता ना, RD LU वही वाला फार्मूला, LURD क्लियर। तो जब हाँ LURD, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज किया जाता है तो जिस दिशा में तुम्हारा ना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही थी उसके रिस्पेक्ट में देखना होता है LURD। यदि करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर मान लो करंट का डायरेक्शन ये है, चलो बोलो, तो आप इधर माउथ कर, इधर हाँ करंट की दिशा में माउथ करो अपना, कर लिया। तो जब आप करंट की दिशा में माउथ करेंगे तब क्या होगा, ये आपको राइट मिलेगा ना, राइट मिलेगा तो लिखोगे RD, देखो, और तब ये आपको लेफ्ट मिलेगा तो लिखोगे LU, ऊपर के लिए। यदि मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, देखो अब का डायरेक्शन चेंज किया, तो जब डायरेक्शन जो ही चेंज करोगे नीचे होगा तो ये राइट नहीं होगा, LU बन जाएगा, L बन जाएगा, लेफ्ट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट हो गया ना इधर, तो अब क्या होगा LU, अब इधर हो गया RD। डायरेक्शन चेंज करोगे तो रिवर्स हो जाएगा। अब जो ही देखो, अब इधर क्या हुआ अप, इधर क्या हो गया डाउन, डायरेक्शन चेंज किया, क्लियर हो गए, ओके। तो भूलिएगा नहीं, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, सारे डायग्राम नोट करो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, 2-3 वायर रहते हैं, 2 वायर रहेगा, निकालना पड़ेगा, किसी भी गलत करके चले जाते हैं लोग, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैसे निकाल रहा हूँ देखो, LURD का क्या कॉन्सेप्ट है देख रहे हो, डायरेक्शन चेंज किया तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, हो गया। आ जाओ, नोट कर लिए कि नहीं, देख लो अच्छी तरह से, चलो। और अब आ जाए जहाँ पे थे हम लोग, उस पॉइंट पे फिर से। तो अब B2 बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, B2 बचा हुआ है, और B3 बचा, तो B2 निकालना हम लोगों को। चलिए अब जा देखिएगा, यहाँ पे ले लीजिए, अलग से ले लिया जाए, ऐसे है, ऐसे B2 ना, इस और पॉइंट कहाँ पर है, इसके इंड के ठीक सामने कितनी दूरी है, दूरी है L/2, ये है पॉइंट, ये है सिचुएशन। कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट। देखो ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है P और हम निकालने जा रहे हैं इसका, यानी कि नाम क्या देना है उसको, B2 नाम देना है। यदि करंट ऊपर जाती तो ये हमारा राइट हैंड होता, यदि करंट ऊपर होती तो राइट होता, और R होता, राइट होता मीन्स डाउन, लेकिन करंट रिवर्स है तो ए हो गया, राइट के बजाय लेफ्ट हो गया। करंट अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स अपवर्ड डॉट लगा दिया, अपने डायरेक्शन देने के लिए ऊपर एक डायरेक्शन लगा दो, B2 हो गया अपवर्ड, ओके फंटास्टिक। एंड व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू नाउ, ये तो डायरेक्शन रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जानते हो कि कोई वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B = μ0/4π I/r, क्या और क्या, sin θ1 + sin θ2, दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला, यही है ना। चलो आ जाओ, अब B = μ0/4π I/r, हाँ अब R की वैल्यू देखो, यहाँ पे L/2 है, तो L/2 2 ऊपर ले जाइए, हो गया, कर दिया, चलो ठीक। अब sin θ, तो कोई एक θ1 मान लीजिए, कोई एक θ2, जो इंड इन्फिनिटी पर होता है उसके लिए θ2 का मान कितना आता है, 90 डिग्री। जो फील्ड, जो इंड पॉइंट के सामने होता है उसके लिए θ1 मान लिया, नाम दे दिया, तो वो होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक साइन को कर देना है 0 डिग्री, यानी θ1 माने हो तो 0 डिग्री, प्लस दूसरे को कर देना है साइन 90 डिग्री, कर दिया। अब देखिए मिला क्या आपको, B = क्या, 2 से 2 हटा दीजिए, 2 से 2 हटा दिया, नीचे आया 2, तो μ0/2π
आई बाई एल, साइन 0 0 होता है, हट गया, साइन 91 हो गया, छोड़ दीजिए ब्रैकेट को। फैंटास्टिक। किधर था डायरेक्शन, क्या था इसका, क्या आया था, हाँ क्या आया था, अप आया है ना, तो अप मीन्स ऐसे ही डॉट लगा दीजिए, अप मीन्स ऐसे ही डॉट लगा दीजिए, हाँ ऐसे ही डॉट लगा करके आपका क्वेश्चन ही आएगा। और वही तो कंफ्यूज कराता है कि डॉट भी रहेगा उसमें वही वैल्यू रहेगी, कि डॉट रहेगा वही वैल्यू रहेगी, क्रॉस भी रहेगा। चलिए ये हो गया कौन सा आपका, क्या निकला है ये निकला है B2 ना, ओके। चलिए ये B2 की वैल्यू आ गई अपवर्ड। क्लियर, चेक कर लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम, तो बोलिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन हो के, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एल बाई 2, 2 ऊपर गया 2 से कट गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ठोक के, फैंटास्टिक। डायरेक्शन क्लियर है, ऊपर रहा होता तो डाउन होता, नीचे है तो अप हो जाएगा, अप है, ओके। चलिए B2 हो गया, अब इसको मैं हटा दूं, हो गया सबका, चेक करिए B2 हो गया कि नहीं सबका, आ जाइए और अब आ जाइए किस पर, B4 तो 0 है, अब इस पे आ जाइए। देखिए पॉइंट यहाँ है, आइए मैं अलग से बना दूं समझने के लिए, ये है आई का डायरेक्शन, पॉइंट किधर है आपका, पॉइंट है यहाँ पर, ये है पॉइंट, ठीक है। देखिए यदि करंट ऊपर होती, ध्यान दीजिए, यदि करंट ऊपर जा रही होती ऐसे, तो देखिए ये पड़ा राइट और ये पड़ता लेफ्ट, पड़ता ना, देखो इधर राइट इधर लेफ्ट, तब लेफ्ट होता, लेकिन कब, और लेफ्ट होता तो अपवर्ड होती, तो अपवर्ड तब होता जब यह लेफ्ट, देखो ध्यान देना फिर से, करंट यदि ऊपर होती तो यह राइट होता, तब यह लेफ्ट होता, लेकिन करंट नीचे है तो यह लेफ्ट के बजाय क्या हो गया, ये हुआ राइट और ये हुआ लेफ्ट, हुआ ना, है ना। चलो तो अब क्या हुआ भाई, ये है किधर राइट, और राइट पे क्या होता है डाउन, मीन्स कि इधर फील्ड की क्या हो गई, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स क्रॉस। चेक करिए अपना डायरेक्शन, हो गया, समझो। अब फिर देखिए, अब इसी डायग्राम में देखिए, हाँ देखो बेटा ये है ना, ऐसे मैं क्या बोला हूँ, SDP रूल लगाओ, SDP रूल, हाँ लगाइए फिंगर ऐसे, लगा दिया, रोटेट कराओ रोटेट, हाँ मान के चलो कि अभी करंट ऊपर है, तो करंट ऊपर मान के सॉल्व करो, और जो भी आवे उसका उल्टा कर दो। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालते हो तो प्लस क्यू चार्ज का फोर्स निकालते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अलग से माइनस चार्ज के लिए कोई अलग से नियम तो है नहीं। आज जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वह पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो जब नेगेटिव के लिए निकालोगे तो जो डायरेक्शन आया उसका उल्टा कर दो। मान लिया कहीं पर फोर्स आया आपका वेस्ट डायरेक्शन, था इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया और डायरेक्शन आया है वेस्ट, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन है रिवर्स कर देंगे, है ना। अभी आएगा, अभी अगला एपिसोड नंबर 5 में केवल फोर्स ही का एपिसोड होगा, वह एपिसोड होगा फोर्स का, और यह एपिसोड है मैग्नेटिक फील्ड का। चलो आ जाओ, अगेन कम ऑन द पॉइंट, कि देखो यदि इधर पॉइंट, यदि करंट ऊपर होती तो यह पॉइंट होता लेफ्ट, लेकिन यह पॉइंट किधर है, राइट, है ना। करंट नीचे है या राइट है, और RD डाउनवर्ड फील्ड मीन्स कि जो आपकी B3 की वैल्यू आई वो आई डाउनवर्ड, B3 डाउनवर्ड। चलिए तो B3 डाउनवर्ड है, आ जाओ B3 डाउनवर्ड। अब वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू तो वही रहेगी, क्यों, एक इंडिस में भी इन्फिनिटी है और एक पॉइंट जस्ट एक दूसरे इंड के सामने है, डिस्टेंस L/2 है तो वैल्यू वही रही, है ना। देखिए वही रहेगी नहीं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वही है ना। चलो तो अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ देखिए, B3 बराबर कितनी वैल्यू आ रही है, वही तो म्यू नॉट बाई
2 पाई कितना I अपॉन L और किधर क्रॉस। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट B3 सो मच। हो गया क्लियर। अब हाउ मच फैंटास्टिक आंसर। चलो भाई, अब क्या कहेंगे आप, नेट B बराबर कितना हुआ, तो B1 B2 तो ऐसे ही जीरो हो चुके, उनको छोड़ दीजिए। अब आया B2 प्लस ये कौन सा बचा हुआ था B3, तो B3 तो B बराबर कितना हुआ, देखिए B2 की जितनी भी वैल्यू आई थी, B2 की, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई L किधर अप, प्लस दूसरा इसको लीजिए B3 का मान म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई L किधर। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट, बराबर वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, फैंटास्टिक, B इक्वल टू 0। यस क्लियर, फैंटास्टिक रिजल्ट है ना। अच्छा, अब यही क्वेश्चन चलो, ये तो हो गया, 0 हो गया भाई, सबका नोट हो गया। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए, जल्दी करिए। हो गया, आ जाइए। अब यही क्वेश्चन एक बार फिर लेते हैं और हम उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। अब आप कर लेंगे तुरंत, हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यही डायग्राम फिर से बना दीजिए, तो हाँ वही डायग्राम फिर से बनाइए। बना दिया। करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए, इन्फिनिटी, हाँ ठीक वैसे ही, बिल्कुल वही क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। करंट आई और हाँ इसमें भी करंट आई, ये वही क्वेश्चन, पूरी डिस्टेंस L और ये इतना L/2 पॉइंट P। What will be magnetic field at पॉइंट P। आंसर निकालिए, हाँ निकालो आंसर, फटाफट निकालो, जल्दी सॉल्व करिए, ठीक वैसे ही जैसे बताया हूँ। देखिए 0 हो रहा है कि नहीं, अब 0 हो रहा है कि नहीं यहाँ पर, हाँ जल्दी करिए, अपना करिए, जल्दी फास्ट करिए, जल्दी देखिए 0 हो रहा है कि नहीं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, 0 हो रहा है यहाँ पर, आओ देखते हैं। चलिए मैं कर रहा हूँ, कर लिए होंगे आप। चलिए पॉइंट यहाँ पर, पहली बात तो फिर वैसे ही, यहाँ नाम दी जाए B1, इसको नाम दिया जाए B2, यानी कि इसकी फील्ड वहाँ पर B2 है, इसको नाम दे दीजिए B3 और इसको नाम दे दीजिए B4, ठीक वैसे ही। चलिए अब क्या हो रहा है देखिए, ये पॉइंट इसके और इसके ऊपर है ना, बनाया गया है ठीक ऊपर उसके, तो वो तो वैसे ही क्लियर है। क्या क्लियर है भाई, कि B4 का मान 0 है और B1 का मान 0 है, दो तो ऐसे ही हट गए। अब बचा दो, आपका कौन कौन, B2 माइंड हियर,
B2 के लिए डायरेक्शन किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो B2 की फील्ड वहाँ मिल रही है डाउनवर्ड, है कि नहीं। अब जब देखना, अब देखिएगा, यदि यह करंट इसमें भी ऊपर हम मान लें, चलो ऊपर मान लें ना, अभी सोचिए ऐसे ही, ऊपर होता तो मिलता अपवर्ड, ऊपर मिलता होता तो मिलता अपवर्ड ना, यानी कि लेफ्ट पड़ता ना। देखो ध्यान देना, या देखो ध्यान दो ऐसे, चलो हाँ, करंट सोचो ऊपर है तो इधर क्या हो रहा है, राइट, इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट। जब करंट है ऊपर है तो इधर है लेफ्ट, करंट है उल्टा डाउनवर्ड, करंट ऊपर होती तो इधर लेफ्ट होता, नहीं करंट है डाउन तो होगा राइट, राइट मीन्स डाउनवर्ड। देखा फैंटास्टिक कंसेप्ट, मीन्स इसका भी डाउन, तो B2 भी डाउन हाँ जी, B2 भी डाउन और B3 भी, ओके फैंटास्टिक। तो B2 भी डाउन और B3 भी डाउन, समझ गए, बहुत आसान है ना। हाँ बोलो, चलो और अब क्या करना है, B3 का मान तो B2 का मान तो भी निकाले ही थे, तो देखना अब एक का निकाल दो, तो B डैश बराबर कितना हुआ, B डैश बराबर कितना हुआ, B2 डाउन प्लस B3 डाउन, हो गया, डाउन मीन्स क्रॉस लगा दो इसे, हाँ लगा दिया। चलो मीन्स कि B डैश बराबर नेट B बराबर कितना हुआ, 2 गुणे क्या, कोई एक निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई एक निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और होगा कितना, चलो तो हुआ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, B डैश बराबर म्यू नॉट अपान क्या 4 पाई, करंट कितनी है I, डिस्टेंस कितनी है L/2, और क्या साइन का कंसेप्ट पता ही है, देखो एक पॉइंट सामने है और एक इन्फिनिटी पर है, मीन्स कि एक होगा साइन 0 और एक होगा साइन 90, तो प्लस साइन 90 आया कितना, दो ऊपर गया, साइन 0 0 साइन 90 1, और क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 से कैंसिल, B डैश इक्वल टू म्यू नॉट बाई पाई I बाई L, दिस इज द रिजल्ट, हो गया। तो दिस द फैंटास्टिक रिजल्ट, फर्स्ट क्लास। कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, हो गया। चलिए अगला पार्ट, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है इसके बाद, चलिए तो ये था मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, चलिए और आगे, अब आप क्या करिए, हो गया, तो कहीं पर भी यदि 2 वायर है, कहीं भी यदि 2 वायर है तो हम निकाल दे रहे हो ना फर्स्ट क्लास। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब वायर का ही अभी और लेते हैं, अब ये करके दिखाओ भाई, 2 क्वेश्चन लेता हूँ, पहले चलो एक एक लेते हैं नंबर वाइज। ये इन्फिनिटी को जा रहा, ये इन्फिनिटी को करंट आ रही है, चले गई ऐसे, इन्फिनिटी से आई इन्फिनिटी को जा रही है, एक अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई की वैल्यू दी हुई है, चलो आई बराबर दिया हुआ है 5 एम्पियर, आई बराबर
वही 5 एम्पियर जो आ रही है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी है 10 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉइंट है P। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हाँ, आंसर बोलो फटाफट, आंसर निकालिए, जल्दी करो, बहुत आसान है, जल्दी करो। हो गया? मैं करूं? क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत ही आसान है। केवल आपका क्या होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए ना। P100 फिजिक्स। ओके, हाँ, आंसर आ गया होगा आपको। चलो मैं करूँ, चलो आ जाओ, देखो। चलिए आइए देखिए क्या होगा आंसर। कमन, ये पॉइंट इस वायर के किधर पड़ रहा है? हाँ, इस वायर की इधर देखो, ऐसे नीचे फील्ड होगी, इसके अप होगी, यानी कि इस वायर के इधर ध्यान इधर देखा जाए तो ये लेफ्ट ऊपर हो रहा है। देखिए इस वायर के रिस्पेक्ट में क्या है, लेफ्ट, नीचे है राइट, दाहिना, ये है बायां, है कि नहीं? तो इसका देखो, इसका किधर पड़ रहा, अपवर्ड। तो पहले तो नाम दे दो, मान लो कि इसका फील्ड है B1 इस पॉइंट पर, और इसकी फील्ड हो रही है B2, नाम दे दिया जाए कुछ। अब B1 का डायरेक्शन पहले चेक कर लो ना, पहले B1 का डायरेक्शन चेक करो। चलो ठीक, किधर आ रही है, अपवर्ड। चेक करो, करो अपना। अरे भाई इधर, ये इधर माउथ करोगे, देखो इधर माउथ करोगे ना ब्लैक बोर्ड पर, देखो, हाँ इधर माउथ करो। तो जब इधर माउथ करोगे तो ये इधर क्या होगा, लेफ्ट, ये क्या है राइट, यानी कि ये क्या है लेफ्ट, ये है राइट, नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट, लेफ्ट LU RD, LU अप। मान लो इसलिए समझे, तो ऐसे बस क्या करना, लगा दो, DP रूल लगा दो। चलो हाँ, इधर अंदर जा रहा है, चलो इधर देखो बाहर निकल रहा है, तो B1 बाहर आ रही है, हो गया। चलो अब इसका चेक करना, इसका B2 चेक करो। तो किधर है, देखो यदि करंट ऊपर होती, देखो यदि करंट ऊपर होती तो डाउन होता, करंट ऊपर होती तो डाउन होता ना, डाउन होता, करंट ऊपर होती तो डाउन होता, लेकिन करंट नीचे है तो अप हो गया। तो इसका भी अप, B2 भी, ये भी अप आया ना, देखो, हाँ देखो ये भी अप आया, हो गया। तो नेट फील्ड क्या हो गई, देखो भाई नेट फील्ड क्या हुई, B1, ये भी अप डायरेक्शन में है, प्लस, हाँ प्लस क्या हुआ, B2, दोनों वेक्टर क्वांटिटी जानते ही हो, ये भी अप, देख रहे हैं। अच्छा, और एक बात और है कि दोनों बराबर होंगे, देखो ए बी इन्फिनिटी, जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल कौन वाला, उतना ही एंगल ये होगा 45, यही ना, मिलाने वाली लाइन कितना बना रही 45, और ये डिस्टेंस दिया ही है 10, इसमें भी दिया है 10, देख रहे, बहुत आसान। एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हो जाएगा। चलो आ जाओ, एक का किसी निकाल दो, मीन्स यदि एक का B मान लें तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई। और डायरेक्शन किधर होना है जानते ही हो, हाँ यहाँ डायरेक्शन में दिखा दो। ओके, आइए अब एक का निकालिए किसी का। चलो मान लो हम लोग इसका निकाल रहे हैं, एक इंड इन्फिनिटी को जा रहा,
तो यह एंगल, हम कौन सा एंगल लेते हो, ये वहाँ वाला, ध्यान देना गलती ना होने पाए, यानी अलग से बना दे क्या, चलो अलग से बना लो, इन्फिनिटी और यह पॉइंट, चाहे क्या करते हो, पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर डालते हो, उसको आर बोलते हो, और एक को कहाँ मिलाते हो, दूसरे इंड पर, तो यह इन्फिनिटी है तो कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा तब जा करके ना, इनफाइनाइट पे मिलना है तो थीटा कितना हो गया यहाँ का 90 हो गया, और दूसरे को क्या करते हो, दूसरे इंड से मिला देते हो, देखो परपेंडिकुलर डाले, ध्यान देना, ये 90 तुमको जो यहाँ दिख रहा है ना, तो ये 90 पॉइंट से देखो, ये 90 है ना, 90 डिग्री यहाँ दिख रहा तुमको, ये वाला एंगल कितना डिग्री है 45, देखो यहाँ पर है 45, लेकिन तुमको ये एंगल चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली हो गया 45। अब मान लो यहाँ 30 रहता तो तुम यहाँ 60 लेते, तो 60 डिग्री लेते तब, तो आप फार्मूले में यहाँ पर ये एंगल रखते हो, ध्यान देना, फार्मूला में ये एंगल है, अब मान लो यहाँ 30 होता तो 60 होता है, अब ये तो अलग की बात है कि यहाँ 45 है तो ऑटोमेटिक 45 हो गया, तो निकालते समय गलती ना हो, निकालते समय गलत ना हो, तो एक एंगल यहाँ है और दूसरा एंगल यहाँ है, एक कितना आया 90, एक कितना आया 45, नोट करो, डायग्राम को नोट करो, इसको ये डायग्राम ठीक से नोट करो, हो गया। ये वाला क्लियर हो गए, डायग्राम नोट किया, चलो अब आ जाओ, अब इसका आंसर निकाल दो, बी बराबर क्या हो रहा है, चलिए देखिए, बी इक्वल टू, हाँ एक की बी चाहिए हमको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, चलो तो बी बराबर कितना हो बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और क्या, एक आया साइन 90, एक आया साइन 45, सॉल्व करिए, हाँ तो इसी वैल्यू रख दिया जाए, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा, याद रखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, क्या होती है 10⁻⁷, ओके, MKS में, हाँ MKS सिस्टम में, तो MKS में 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है, यानी कि म्यू नॉट बराबर कितना होता है, तो म्यू नॉट कहते हैं, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, किस सिस्टम में, MKS में, हाँ यूनिट अभी निकाल दिया जाएगा, हाँ आओ बेटा देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁷, आई की वैल्यू ले लो 5, आर की वैल्यू ले लो कितना है 10 सेंटीमीटर, MKS में कर दो, 10 इंटू 10⁻² हो गया, चलो इंटू, अब क्या बच रहा, साइन 90 1 प्लस साइन 45 1/√2 हो गया, चलो सॉल्व कर दो इसको, हाँ देखना एक कितना हुआ 5 है, यहाँ 2 हो गया, 1/2 हुआ, 1/2 मीन्स 0.1/2, देखो 5/10 है ना, 1/2 मीन्स 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻⁷ हो गया, ये बातें सब सॉल्व हो गई, इंटू अभी देखो अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, 10⁻², ब्रैकेट में कितना आया, ब्रैकेट में √2 + 1, या यहीं पे रहने तो ऐसे ही 1 + 1/√2, ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 10/2 है ना, 10/2 है, हटा दो इसको, एक से यहाँ इसके एक जीरो से एक हटा दो, ये 5 बन गया, और इसका पावर एक कम हो गया, 10⁻⁶ हो गया, ब्रैकेट में कितना आया √2 + 1/√2 हो गया, चलो आ जाओ, क्या पढ़ रहे हो, हाँ मैजिकल फिजिक्स, 300 फिजिक्स, ओके, चलो आगे बढ़े,
चलो अभी हटा दो डायग्राम। अब इसके बाद देखो, 2 से मल्टीप्लाई करना था ना भी इसमें, तो बी डैश बराबर 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी बन गया कितना, 10 हो गया। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 अंदर कितना आया, √2 + 1 बाई √2। क्लियर। डायरेक्शन क्या था इसका, यहाँ है देखो, यहाँ पे अपवर्ड, डायरेक्शन अप। तो और देखिए क्या हुआ, फाइनल आंसर बी डैश बराबर, ए जीरो यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हटा दो, ए जीरो कोई जरूरत नहीं है ना, ए जीरो यहाँ से हटा दो। तो अब आया √2 + 1 अपान √2 इंटू क्या, टेस्ला, टेस्ला किधर, ओके। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। देखिए हो गया, फर्स्ट क्लास, आ जाओ। तो ये है हाँ कि कैसे फिजिक्स को अपने ग्रिप में लेना है, अपने मुट्ठी में कैसे करना है। फिजिक्स मुट्ठी में तो जानते ही हो, नीट मुट्ठी में या IIT मुट्ठी में। ओके, क्लियर हो गया। चलो ऐसे सीखना आपको। आ जाए अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर कर लो जल्दी जल्दी, सर सीखो सब फर्स्ट क्लास, कहीं कोई डाउट ना रहने पाए। आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, चले मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। चलो बेटा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, I का मान दिया है 5 एम्पियर और ये साइड दिया है 20 सेंटीमीटर की साइड है, मीन्स स्क्वायर है। क्या बताना है, व्हाट इज, P बिंदु है यह, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताना है। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ देख लो, जीरो वाला नहीं है, चेक कर लेना, जीरो वाला हो तो ऐसे मार देना है। तो चेक करो जीरो वाला है क्या, हमको तो जीरो वाला ही लग रहा है, तुमको बोलो भाई, हमको तो जीरो वाला लग रहा है, तुमको भी लग रहा है जीरो वाला जीरो वाला है तो क्या करना, मार दो देखो भाई जीरो वाला है कि नहीं, जीरो वाला है, तब क्या करना है, तब फिर फटा दो, लिख के आगे बढ़े। नहीं, अच्छा चलो, नहीं लग रहा है, आओ चलो ठीक है भाई, हम भी देखते हैं, तुमको नहीं लग रहा तो हम भी देखते हैं, हमको तो जीरो लग रहा है। हमको तो लग रहा है जीरो आ रहा है ये। चलो जीरो वाला, चलो भाई आओ, चलो देखते हैं। ये करंट देखो, ये है ना, ये है करंट, तो नीचे, अच्छा ये देखो, एक एक वायर ले लो, आप पॉइंट देखो, पॉइंट कि सभी में L है कि सभी में, मीन्स सभी के लेफ्ट में है कि सबके राइट में है,
LURD, क्या बोला, LURD, लेफ्ट अप राइट डाउन, ये वाला लगा दो, चाहे मैक्सवेल स्क्रू रूल लगाओ, चाहे SDP रूल लगाओ, कोई लगा दो, चाहे वो ना राइट हैंड मुट्ठी में पकड़ो ऐसे तार को, अंगूठा करंट की दिशा में रहे तो जो फिंगर की कर्लिंग होगी, मोड़ होगा, मोड़ की दिशा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी, कोई लगा दो। चलो आओ हम देखें, चूंकि पॉइंट सेंटर पर है, सेंटर है पॉइंट, मिला दो, मिलाओ। एक एक वायर को लेते हैं बारी बारी से, पहले हम इस वायर को ले रहे हैं, देखें क्या हो रहा, इसके डाउनवर्ड, यानी कि इधर, ये तो सीधे साफ दिख रहा, इधर है राइट डाउन, यानी कि यदि इसकी फील्ड B1 मानते हैं तो एक तो कंफर्म हो गया कि जो B1 है किधर है, डाउन, B1 डाउन है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जरा इसका देखें, हाँ इसके भी देखो, इधर माउंट करो तो राइट और ऊपर लेफ्ट, इसके राइट वो भी डाउन ना, RD डाउन मीन्स इसका फील्ड B2 मान लो, तो B2 देख रहे हो क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है ना, B2 भी डाउन। अच्छा अब जा देखो भाई, इसके क्या करें, इसको ऊपर मानो तो 1 सेकंड के लिए ऊपर मानो, तो यदि ऊपर मानोगे तो ये राइट हो जाएगा, देखो ऊपर मानोगे तो यह राइट हुआ तो डाउन हो जाता, होता ना, लेकिन ये डाउन नहीं है, ये अप है, तो ये भी डाउन हो गया, यानी कि B3 भी क्या हुआ, डाउन। अब जा देखना, यदि करंट इधर जाती, करंट इधर, तो यह राइट होता, तो यह लेफ्ट होता, लेकिन करंट उल्टा है तो ये भी देखो, ये भी क्या हो गया, B4 ना, देख रहे हो B4, तो B4 भी डाउन, देखे B4 भी डाउन, तब क्या हुआ है? तब क्या हुआ देखो, तो सबका डाउनवर्ड है, इसका मतलब वेरी फैंटास्टिक, B डैश बराबर B1 हाँ प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 सब, यानी सीधे शब्दों में एक का निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और डायरेक्शन क्या लगा देना है, डाउन। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, एक का निकालो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब इसी का निकाल देते हैं, आ जाओ। एक वायर है तो यह एंगल लेते हो, कहते हो इसी को θ1, दूसरा लेते हो उसको बोलते हो θ2, यही ना बोलते हो, बस एक वायर का निकालो। अब ये लेंथ चाहिए तुमको, तो देख रहे हो स्क्वायर है, ये लंबाई आधा होगी, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया ये देखो, और θ1 θ2 ये, हाँ ओके। अब देखना, ये पूरी लेंथ B है, ये पूरी लेंथ 20 है, तो आधी लेंथ इतनी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये देखो ये साइड 10, तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड बराबर हो तो 2 एंगल बराबर होगा, तो देखो ये देखना 45 और ये भी हुआ कितना 45 हो गया, तो ये 45, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत है, ये हुआ 45। अब θ2 की कितना हो गया, वही बात ये भी हुआ। ओके समझो सही से, क्लियर करो ठीक से, यह θ1 45, θ2 45, ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक वायर का निकालो। अब चलो आ जाओ, B बराबर हो गया I/R साइन θ1 साइन 45 प्लस साइन
45 क्लियर। चलो फिर से देखो, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁷ एम के एस। आई मीन्स आई 5, आर मीन्स डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻²। हाँ, साइन 45 प्लस साइन 45 1 बाई 10⁻⁷ इंटू, हाँ चलो और क्या करोगे, हटा दो, रुक जाओ, ऐसे करो, 5 से काट दो, नीचे कितना आया 2, 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 हो गया इंटू 0.5 हो गया इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ, 10⁻² हुआ और 10⁻² हुआ ना, देखो ऊपर लेके जाओ, 10⁻² हुआ और 10⁻² में से इसको निकाल दो 10⁻⁷ को, तो 10⁻² 7, 10⁻⁵ क्लियर। क्या हुआ 10⁻⁵, देखो कुछ छूट तो नहीं रहा। म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट बाई 10⁻⁷ हो गया, आई मीन्स 5 एम्पियर हो गया, और आर मीन्स 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² हो गया, ठीक। 1.2 हुआ, 0.5 आ गया, 1/2 में 0.5 हो गया, ठीक। ये ऊपर गया 10⁻⁵ हो गया, ओके। चलो अब आगे बढ़ो, ये क्या है 1/√2, 1/√2 मीन्स 2/√2, 2/√2 ओके। अब जा देखना 2/√2 होगा, चलो इसको यहीं कट कर दो, बी की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, हाँ कितना है बी की वैल्यू, देखिए 0.5 इंटू 10⁻⁵, √2 से काटे हो ऊपर √2, ओके। आ गया बी की वैल्यू। अब फाइनल आंसर के लिए क्या करना था, बी डैश की वैल्यू निकाल दो अभी इसे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 4 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो 0.5 इंटू 4 इंटू क्या 10⁻⁵ इंटू √2, ओके क्लियर। अब जा देखना बी डैश इक्वल टू क्या हुआ, 5 और 4 से मल्टीप्लाई करो 20 यानी 2.0, 2 और यहाँ भी √2 अभी है, तो √2 देखो ये हो गया, ये दोनों हो गया सब, ये हो गया, ये हो गया, 5 इंटू 4 20 मीन्स 2, √2 इंटू 10⁻⁵, डायरेक्शन क्या था डाउनवर्ड्स, ओके। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, हो गया, चलो हो गया। चलिए तो इस एपिसोड को यही रोकते बेटा, और हाँ मज़ा आ गया। तो अभी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सब इम्पॉर्टेंट है। अब इनमें से कौन वाला होगा, रहेगा तो इसी में से पक्का, श्योर है, सर्टेन रहना है इसी में से, कौन वाला बस यही नहीं क्लियर है, नहीं तुम जानते हो नहीं हम जानते हैं, लेकिन रहना है इसी में से ही पक्का। क्यों, क्योंकि 100% क्वेश्चन सब सॉल्व होगा 100%, तो सारे किसी को छोड़ नहीं सकते। कौन सा कंपटीशन से बाहर कर देगा ये नहीं जानते, इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि नहीं। तो P100 फिजिक्स जम के पढ़ाई करिए, P100 फिजिक्स क्लियर। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 4, और जस्ट मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 5, क्लियर। ओके दैट्स ऑल।